तो आज हम लोग कौन सा देखेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, है ना। कौन सा देखेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए आज लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के क्या पहचान होते हैं, उनके रूल क्या होते हैं, टोटल आज हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूस का मतलब बच्चों होता है लगातार, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, टेंस मतलब क्या होता है? काल। इसमें कोई भी आपको देखने को मिलेगा, कोई भी मतलब वाक्य देखने को मिलेगा कि वो लगातार वो कार्य हो रहा है, जारी है, ठीक है। जैसे मान लो ये हो गया मोहन घर जा रहा है, मोहन घर जा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि मोहन ऑलरेडी काम कर रहा है घर जाने के लिए, है ना, ऑलरेडी वो चल रहा है अपने घर जाने के लिए, है ना। सीता गीत गा रही है, अर्थात इसमें कार्य का होना पाया जाता है, इसमें ऑलरेडी कार्य होते हुए नजर आएगा, ठीक है। तो इसकी पहचान क्या है? डिफिनेशन, जिसको हम परिभाषा के नाम से जानते हैं। आप लोग इसका परिभाषा नोट करेंगे। डिफिनेशन, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक। आप लोग साफ साफ देख के लिख लो। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम एक वाक्य लेंगे, जैसे हो गया आपका राम खाना खा रहा है, राम खाना खा रहा है। अब हम इसको बनाएंगे, पहले इसके रूल को देख लिया जाए कि इसका रूल क्या है। रूल मतलब नियम क्या है। तो बच्चों सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट को लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, जिसे हम हिंदी में कर्ता बोलते हैं, जो कार्य को करने वाला होता है, जो कार्य को करने वाला होता है उसी को सब्जेक्ट और कर्ता कहा जाता है, ठीक है। तो देखो सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, इज एम आर, इज एम आर, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं और ये कर्ता अनुसार लगाया जाता है, सब्जेक्ट के अनुसार लगाया जाता है, ठीक है। किसके अनुसार लगाया जाता है? सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता के अनुसार हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। प्लस वर्ब, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में बच्चों आईएनजी जोड़ा जाता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ा जाता है? आईएनजी। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, बाद में हम अदर को लिखते हैं। ये हो गया आपका रूल। थोड़ा सा रूल में ये नोट कर लो, याद रखने योग्य बातें। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी एक वचन है,
सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं। एक वचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं? इज का प्रयोग करते हैं। ठीक। दूसरी बात, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तीसरी बात, बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। आप लोगों को पता है एक वचनकर्ता क्या होता है? ही सी इट बच्चों, ही सी इट या कोई नाम है, नेम, ही सी इट या कोई नाम है तो हमारा किस में जाता है? एक वचन सिंगुलर में जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट उसको कहा जाता है। बहुवचन किसको कहते हैं? वी, यू, दे, ये हमारे किस में जाते हैं? बहुवचन में जाते हैं। इनको हम बहुवचन यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट में इसको काउंटिंग करते हैं। आई भी हमारा प्लूरल में जाता है, लेकिन यहाँ आई के साथ हमेशा आप किसका प्रयोग करोगे? एम का प्रयोग करोगे। तो हमने टोटल रूल और इसके नियम को बता दिया है। अब इस सेंटेंस, इस एग्जाम्पल को हम लोग बनाएंगे। तो देखो, रूल में बोला गया है पहले आप सब्जेक्ट को लिखोगे। किसको लिखोगे? सब्जेक्ट को। तो बताओ, खाना कौन खा रहा है? खाना कौन खा रहा है? बता सकते हो? खाना कौन खा रहा है? राम खा रहा है। कौन खा रहा है? राम। तो भाई हम सब्जेक्ट में यहाँ पे लिखेंगे राम। क्या लिखेंगे? राम। अगर आप लोग से हम कुछ पूछते हैं तो उसका जवाब आपको देना चाहिए, ठीक है, ताकि मतलब है क्या। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा राम हो गया। राम के बाद हम हेल्पिंग वर्ब बोले हैं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा या तो इज लगेगा, या एम लगेगा, या आर लगेगा। इन तीनों में से कोई एक लगेगा। तो मैंने नीचे नोट में लिखवाया है कि एक वचनकर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? इज का प्रयोग करते हैं। अब एक वचनकर्ता हमारा क्या होता है? ही, सी, इट या कोई नाम हो। तो राम तो एक नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है ना राम। तो बताओ, इस नाम के साथ हम इज लगावें कि एम लगावें कि आर लगावें? क्या लगावें? इज लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद हमें वर्ब लिखना है। क्या लिखना है? वर्ब। कौने माने? ये खा रहा है, मतलब भोजन को खाना। कौने माने होता है? इट, EAT। इट माने होता है बच्चों खाना। लेकिन हमने कहा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ोगे? ING। तो यानी हम यहाँ ING लगा देंगे, इसको ईटिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ईटिंग। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट हमारा खाना है। क्या है? तो यहाँ पर लिख देंगे द फूड। राम इज ईटिंग द फूड। ठीक है। इस तरह से बच्चों हम इसे बनाएंगे। आप लोग नोट कर लो। चलिए, हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो एफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग अभी रूल देखे हैं, इन पर आधारित कुछ वाक्यों को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है। कुछ वाक्य हम लोग बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारा पहला वाक्य हो गया, हम गोरखपुर से आ रहे हैं। हम गोरखपुर से आ रहे हैं। ठीक है, हम गोरखपुर से आ रहे हैं। दूसरा वाक्य एक और ले लीजिए, तुम इलाहाबाद जा रहे हो। तुम इलाहाबाद जा रहे हो। ठीक है। एक और ले लो, मैं फुटबॉल
खेल रहा हूँ, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। ठीक है बच्चों, इन तीन सेंटेंस को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आपका है यहाँ पर हमको हम क्या लिखते हैं इंग्लिश में? वी माने क्या होता है? हमने बोला पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग होगा, या तो इज लगाओ या एम या आर। तो वी के साथ बच्चों हम आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तो यहाँ आप आर लगा लो। उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं। कौन माने आना होता है? कम। और कम में जब हम ING जोड़ेंगे तो कमिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमिंग हो गया। बोलो। कमिंग के बाद हमारा क्या होगा? कहाँ से आ रहे हो? गोरखपुर से। तो जब वाक्य में से शब्द दिखाई दे, जैसे तुम कहीं से आ रहे हो, किसी भी स्थान से तुम आ रहे हो, मान लो मुंबई से आ रहे हो, गोरखपुर से आ रहे हो, इलाहाबाद से आ रहे हो, वाराणसी से आ रहे हो, घर से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, तो से शब्द दिखाई देगा ना। बोलोगे ना मैं इलाहाबाद से आ रहा हूँ, मैं बनारस से आ रहा हूँ, से दिखेगा नहीं दिखेगा? तो इस से के लिए बच्चों हम फ्रॉम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फ्रॉम। उसके बाद हम लिखेंगे गोरखपुर। क्या लिखेंगे? गोरखपुर। ठीक। वी आर कमिंग फ्रॉम गोरखपुर। दूसरा आपका है तुम इलाहाबाद जा रहे हो, तो यहाँ लिखोगे यू माने क्या होता है? तुम। और यू के साथ बच्चों क्या लगेगा? आर। हेल्पिंग वर्ब पे क्या लगेगा? आर। कौन माने जाना होता है? गो माने, इसमें हम ING को जोड़ देंगे तो गोइंग हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या लिखना है? इलाहाबाद। क्या लिखना है? इलाहाबाद। तीसरा आपका है मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। मैं का मीनिंग बताओ, क्या लगाओगे? आई। क्या लगाओगे? आई। और मैंने बोला आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा एम लगता है। क्या लगता है? कोने माने खेलना होता है बच्चों, प्ले। तो यहाँ हम प्ले लिखेंगे और इसमें ING को जोड़ देंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लेइंग हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमें फुटबॉल लिखना है। क्या लिखना है? यहाँ फुटबॉल लिखना है, तो प्लेइंग टू क्या हो जाएगा? फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग टू फुटबॉल। चलो इसे जल्द से जल्द बना लो।